भीमराव अंबेडकर की जो स्कूली शिक्षा है इनमें दो रहस्य मैं आपको ऐसे बताने वाला हूं जो सुनकर आपका दिल दहल जाएगा साथियों। जी हाँ, किसी ने गीता तो किसी ने कुरान लिख डाला। जिसे रोका जाता था स्कूल जाने से उसी ने संविधान लिख डाला। जी हाँ साथियों, लर्न एंड प्रेप राजस्थान के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं राजाराम सर आपका करता हूं स्वागत। और मैं आज आपके सामने ऐसे महत्वपूर्ण व्यक्ति की बात करने के लिए आया हूं जिसका जन्म 1891 में महाराष्ट्र के एक रत्नागिरी नामक पर होता है। बचपन अवस्था में ही जिनकी माता का देहांत हो जाता है और ये रत्नागिरी से सतारा पहुंच जाते हैं। बचपन से ही जिनका पढ़ने का बहुत ही मन था, लेकिन दलित समाज में महार जाति में जन्म होने की वजह से इनको पढ़ने की सुविधा नहीं थी। ऐसी शख्सियत की मैं आज आपसे बात करने आया हूं जो भारतीय संविधान के निर्माता, जिनको पिता और जिनको जनक माना जाता है, जिनकी पुस्तकों के आधार पर भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना होती है और जिनकी मैं आपसे बात करने आया हूं वो व्यक्ति हैं आपके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। जी हाँ, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मैं आपसे बात करने आया हूं साथियों। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे ये बचपन से ही पढ़ने में बहुत इंटरेस्टेड थे और पढ़ना भी चाहते थे, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया है कि ये महार जाति में, नीची जाति में इनका जन्म होता है। इस कारण से इनको स्कूल में पढ़ने की सुविधा नहीं मिल पाती है। लेकिन इनके पिता चूंकि आर्मी में थे, सेना में थे, इस वजह से इनका नज़दीकी स्कूल में जो है एडमिशन तो हो जाता है, लेकिन क्लास में बच्चों के साथ में बैठ कर के इनको पढ़ने का अवसर नहीं था। भीमराव अंबेडकर जी क्लास से बाहर बैठकर वहाँ पढ़े जहाँ पर आपके सभी बच्चे जूते खुला करते थे। यहाँ तक कि उनके बैठने के लिए जो दरी पट्टी हुआ करती थी वो खुद को ही लेकर जाना है, खुद ही वापस आपके अपने साथ लाना है। भीमराव अंबेडकर की जो स्कूली शिक्षा है इसमें बहुत सारे कहानी किस्से आपको मिलते हैं। इनमें दो रहस्य मैं आपको ऐसे बताने वाला हूं जो सुनकर आपका दिल दहल जाएगा साथियों। जी हाँ, भीमराव अंबेडकर को स्कूल में पढ़ने का अवसर क्लास से बाहर बैठने का था। भीमराव अंबेडकर अपने हाथ से मटके से पानी नहीं पी सकते थे। यहां तक कि एक बार जब मास्टर जी ने देखा कि भीमराव अंबेडकर पढ़ने में बहुत ही होशियार है, अध्यापक जी ने कहा कि अंबेडकर जी आइए बोर्ड पर और एक सवाल को सॉल्व कीजिए। जैसे ही भीमराव अंबेडकर जी आपके बोर्ड पर सवाल को सॉल्व करने के लिए आते हैं, सारे बच्चे क्लास से उठकर चिल्लाते हैं और बाहर भागना शुरू करते हैं। मास्टर जी क्या कर रहे हो? नीची जाति का व्यक्ति और उसको बोर्ड पर ला रहे हो। जब भीमराव अंबेडकर ने ये चोट सुनी, एक एक आपके भीमराव अंबेडकर की बचपन की इन घटनाओं ने ही भीमराव अंबेडकर को इतना मजबूत कर दिया था कि आगे जाकर वो संविधान के निर्माता बने, आगे जाकर ऐसी शख्सियत बने जिनकी पुस्तकों पर देश का आरबीआई का गवर्नर किया गया। साथी, बचपन की एक और किस्सा कहानी मैं आपको सुनाता हूं कि एक बार बचपन में जब छोटे बालक थे, इन्होंने सार्वजनिक स्थान पर कुएं से पानी पी लिया। कहीं आपका एक किस्सा ये भी मिलता है कि स्कूल में ये आपके एक मटकी से पानी पी लेते हैं। इनकी इतनी बुरी तरीके से आपकी पिटाई की जाती है साथियों। एक जो छोटा बच्चा, आप सोच सकते हैं, जो ये नहीं समझता है कि नीची जाति और ऊंची जाति क्या होती है, ये नहीं समझता है कि छुआछूत क्या होता है, ये नहीं समझता है कि स्पर्शता क्या होता है, उस बच्चे को इतना बुरी तरीके से पीटा जाता है। इन सभी चोटों से भीमराव अंबेडकर अच्छी तरह से पक चुके थे। स्कूल जाने से पहले ही भीमराव अंबेडकर की माता ने यह बता दिया था कि बेटा पढ़ना है, लड़ना नहीं है, क्योंकि उनकी माता को पता था पहले से ही कि स्कूल में इनके सामने बहुत सारी समस्याएं आने वाली है साथियों। इसलिए अंबेडकर जी आपके बचपन से ही मैं जैसा कि आपको बता चुका हूं कि पढ़ने में होशियार थे। इन सभी घटनाक्रम से गुजरने के बाद में अंबेडकर जी का आपके नजर पड़ती है गायकवाड़ के राजा सायाजी की, और सायाजी जो थे इनको छात्रवृत्ति प्रदान करते हैं। और अंबेडकर जी ने कहा कि आप मुझे पढ़ने से क्या रोकोगे, क्योंकि उन्होंने कहा है कि पैरों में चाहे जूते हो ना हो लेकिन हाथ में किताब होनी चाहिए। शिक्षा अगर जीवन में है तो आप सब कुछ कर सकते हैं। और अंबेडकर जी सामने सिर्फ एक ही ऑप्शन था, अगर पढ़े हैं तो जीवन सफल हो पाएगा, समाज को ऊंचा उठाया जाएगा, और अगर नहीं पढ़े, अगर लड़ाई करिए
तो ये जो समाज है, ये जो अपना जीवन है, ये यहीं पर दब कर रह जाएगा। अंबेडकर जी ने वही ठाना। सयाजी जो गायकवाड़ के महाराजा थे, इनको छात्रवृत्ति प्रदान करते हैं, स्कॉलरशिप देते हैं साथियों, और ये सीधे चले जाते हैं कोलंबिया यूनिवर्सिटी और वहां जाकर के पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स और सोशियोलॉजी जैसे सब्जेक्टों में एमए की पढ़ाई करते हैं। लेकिन रुकते यहीं पर नहीं है। यहाँ से आपके एमए की पढ़ाई करने के बाद ये सीधे चले जाते हैं लंदन स्कूल ऑफ आर्ट्स में और वहाँ पर जाकर के ये एमएससी की पढ़ाई करते हैं। वहाँ पर जाकर के ये आपके डॉक्टर की पढ़ाई करते हैं और वहाँ पर जाकर के ये आपके लॉ की पढ़ाई करते हैं। साथियों, दुनिया भर की पढ़ाई करने के बाद में, क्योंकि इनका लगाव था गायकवाड़ के राजा सयाजी के साथ में, महाराजा सयाजी से वापस मिलने के लिए आते हैं और कहते हैं कि साहब अब मैं आपकी सेवा करना चाहता हूं, मैं नौकरी करना चाहता हूं। साथियों याद रखें, इनको यहाँ पर आपके मिलिट्री ऑफ सेक्रेटरी का पद दिया गया, जो बहुत बड़ा पद होता था। लेकिन याद रखना, फिर भी वो छुआछूत जैसी बीमारी यहाँ पर भी आपके खत्म नहीं होती है। आप सोच सकते हैं, जो व्यक्ति इतने बड़े पद पर पहुंच जाता है, उसके बावजूद भी जब एक फोर्थ ग्रेड कर्मचारी, सरकारी कर्मचारी उनको फाइल हाथ में ना देकर टेबल पर फेंकता हो और कहता हो कि आप नीची जाति के हो, व्यक्ति के ऊपर क्या बीतती है साथियों, आप सोच सकते हैं। यही नहीं, ये घटनाक्रम यही नहीं रुकता है। लेकिन अगर घर का मामला भी इनका देखा जाए तो मैं आपको बता चुका हूं कि बचपन में इनकी माता का देहांत हो चुका था। साथ ही साथ आपके जो है इनका विवाह होता है आपके रमाबाई के साथ में, और रमाबाई और आपके भीमराव अंबेडकर के 5 संतानें होती है। लेकिन याद रखना, एक के बाद 4 संतानें लगातार आपके मर जाती हैं। अंबेडकर जी वो शख्सियत है जो घर की पीड़ाओं को झेलते हुए, और रमाबाई भी लंबे समय तक इनका साथ नहीं दे पाती है, फिर भी अंबेडकर जी ने कहा कि मैं रुकूंगा नहीं, क्योंकि मुझे देश के लिए लड़ना है, मुझे अपने आप को मजबूत करना है। और इसी क्रम में अंबेडकर जी जो थे 1927 में सत्याग्रह आंदोलन में कूद जाते हैं, सत्याग्रह आंदोलन में शामिल हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपके दलित समुदाय के कुछ लोगों को सार्वजनिक स्थानों से पानी दिया जा रहा था। तो याद रखें, अंबेडकर जी ने कहा कि मैं आपको आपका हक दिलाकर ही रहूंगा। साथियों याद रखें, कहीं ना कहीं इनके साथ वास्तव में अत्याचार तो किया जा रहा था, क्योंकि दलित समुदाय की महिलाओं के साथ में इतना बुरा बर्ताव था कि उनको जो साड़ी पहनी जाती थी वो आपके यहाँ से घुटनों से ऊपर करके आपकी साड़ी पहननी होती थी। उन्होंने पहली बार अधिकार दिलाया कि महिलाएं आज के बाद पूरी साड़ी आपके लास्ट तक पूरे पैर ढके हुए रहेंगे। उससे पहले इनके साथ इस प्रकार का बर्ताव था कि ये पूरे पैर ढक करके साड़ी नहीं पहन सकती थी। तो अंबेडकर जी ने महिलाओं के उत्थान के लिए बहुत सारे कार्य किए, जिसमें आप कह सकते हैं हिंदू कोड बिल, महिलाओं के लिए कानून बनाए और गरीबों के लिए इस प्रकार के कानून बनाए। और इसी में आप अंबेडकर जी के योगदान को भारतीय संविधान के पहले मौलिक अधिकार में समानता के अधिकार को नहीं भूल सकते साथियों, क्योंकि उन्होंने पहली बार ये आपके भारतीय संविधान में आपके मौलिक अधिकारों में पहला ही मौलिक अधिकार रखा कि प्रत्येक देश के नागरिक को समानता का अधिकार मिलेगा। और समानता के जो अधिकार में अनुच्छेद 14, 15, 16, 17 और 18 ये 5 जो मौलिक अधिकार हैं, इनमें अनुच्छेद 17 में स्पष्ट तौर पर लिखा है छुआछूत या अस्पृश्यता का अंत कर दिया जाएगा। ये वही शख्सियत है जिन्होंने इस प्रकार के कानून बनाए, और इन्होंने जीवित रहते समय ही, साथियों याद रखें, छुआछूत निवारण अधिनियम 1955 भी बनवा दिया था। तो याद रखें, इन्होंने गरीबों के लिए, दलितों के लिए और यहाँ तक कि आपके देश के विकास के लिए अपना पूरा जीवन न्यौछावर कर दिया। साथियों कहने को तो बहुत कुछ है अंबेडकर जी के बारे में, लेकिन अपने आप को रोक नहीं पाते हैं। लेकिन अंबेडकर जी का जो योगदान है भारतीय संविधान में और देश के विकास में और देश के निर्माण में, एक जिद और आपको एक घटनाक्रम में आपको और सुनाना चाहूँगा। अंबेडकर जी जो है ये आपके कुछ समय के बाद में आपके चुनावी आधार की जो प्रक्रिया है, ये आपके जाति आधार पर लड़ने के लिए महात्मा गांधी से जिद कर बैठते हैं। लेकिन महात्मा गांधी इनकी बात को नहीं मानते हैं, और महात्मा गांधी ने कहा, अंबेडकर जी को समझाया कि अंबेडकर जी आप ऐसा ना कीजिए, क्योंकि ये अंग्रेज जो लोग हैं ये देश को बांट देंगे और मैं देश के लिए आपके लड़ाई कर रहा हूं, आप मेरा इस लड़ाई में साथ दीजिए, हमें स्वतंत्रता चाहिए। क्योंकि ये जाति के आधार पर, अगर धर्म के आधार पर इन्होंने देश को बांट दिया तो भारत को कभी भी स्वतंत्रता नहीं मिल सकती है। तब अंबेडकर जी को समझ में आता है
महात्मा गांधी और अंबेडकर दोनों के बीच में पुनः पैक्ट होता है। दोनों एक दूसरे हस्ताक्षर करते हैं। अंबेडकर जी मानते भी हैं इस बात को। देश आज़ादी के बाद में 1947 के बाद जब पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के पहले प्रधानमंत्री अपने कैबिनेट मंत्रालय की लिस्ट लेकर के जब गांधी जी के पास जाते हैं और कहते हैं कि बताइए ये मेरे कैबिनेट मंत्री की लिस्ट है, आप सेलेक्ट कीजिए या अनसेलेक्ट कीजिए, तब गांधी जी कहते हैं कि इसमें भीमराव अंबेडकर का नाम कहाँ है। और इस बात को लेकर के बहस होती है नेहरू जी के बीच में और गांधी जी के बीच में। तब गांधी जी कहते हैं कि नेहरू, ये तुम्हारा मंत्रालय नहीं है, ये आज़ाद भारत का कैबिनेट मंत्रालय है और इसमें अंबेडकर जी का अहम योगदान है, उनको बुलाया नहीं जा सकता। गांधी जी के प्रयासों से अंबेडकर जी को पंडित नेहरू के मंत्रालय में कानून मंत्री बनाया जाता है। और ना केवल कानून मंत्री बनाया जाता है बल्कि भारतीय संविधान की जो प्रारूप समिति है उसका चेयरमैन बनाया जाता है, उसका अध्यक्ष बनाया जाता है। साथियों, नेहरू जी का जो आपके योगदान है देश के विकास में, दलितों के उत्थान में और यहाँ तक कि आपके ST SC वर्ग को आरक्षण दिलाने में ये कभी भी भूला नहीं जाएगा। धन्यवाद साथियों, मिलते रहेंगे ऐसे ही वीडियो के इसमें। तो नमस्कार, धन्यवाद साथियों।